इस वीडियो में हम बात करेंगे कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है और मर्डर क्या होता है और इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के अंदर जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा और दोबारा से आपको कोई कन्फ्यूजन रहेगी नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में दोनों में किसी न किसी इंसान की डेथ तो ज़रूर होती है, ये तो पक्का है। अब इसमें कल्पेबल होमिसाइड के बारे में बताया गया है, डेफिनेशन दी गई है 299 आईपीसी के अंदर, 299 आईपीसी के अंदर। और इसकी पनिशमेंट के बारे में बताया गया है 304 आईपीसी के अंदर, धारा 304 आईपीसी का सेक्शन है। और मर्डर के बारे में बताया गया है 300 आईपीसी सेक्शन में, धारा 300 में। और धारा 302 आईपीसी के अंदर इसकी पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। अब बात कर लेते हैं इनके डिफरेंस की, सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। कल्पेबल होमिसाइड तब माना जाता है जब किसी लड़ाई के अंदर कोई किसी का इरादा ना हो किसी को जान से मारने का, कोई पहले से कोई दुश्मनी ना हो, कोई रंजिश ना हो, कोई जेलसी ना हो, कोई जान पहचान ना हो, बिल्कुल स्ट्रेंजर हो आपस में। तब अगर किसी न किसी कारण से कोई किसी इंसान के हाथों से मर जाता है तो उसको होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड के अंदर माना जाता है। जबकि मर्डर के अंदर, कत्ल के अंदर पहले से कोई ना कोई प्री मेडिटेशन होती है, प्री प्लान्ड कोई होता है किसी का कत्ल करने के लिए। हथियार के बारे में भी, हथियार पहले से रखा होता है किसी ने, कोई जेलसी होती है, कोई पुरानी दुश्मनी होती है, कोई पुरानी रंजिश होती है, तो किसी ना किसी तरीके से, और जान पहचान भी होती है। मतलब कोई ना कोई रीज़न होता है किसी को मारने का पहले से, तो उसको मर्डर की श्रेणी में रखा जाता है। अब आपको एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ मैं, तो आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि एक केस था एसआई तिवारी का। तो एसआई तिवारी की डेथ हो गई थी। उसमें हुआ क्या था कि एसआई तिवारी जो सब इंस्पेक्टर थे पुलिस में, उन्होंने एक ट्रक ड्राइवर को रोकने की कोशिश की, एक ट्रक को रोकने की कोशिश की जो कि किसी न किसी तरीके से इलीगल तौर पर जा रहा था। तो ट्रक वाले ने ट्रक नहीं रोका और जो सब इंस्पेक्टर तिवारी थे वो चलते हुए ट्रक पर किसी तरीके से चढ़ गए और ड्राइवर को रोकने की कोशिश की। लेकिन इसी दौरान धक्का मुक्की हुई उनकी आपस में, और जो सब इंस्पेक्टर राजेश थे वो ट्रक से नीचे गिर गए और ट्रक के पिछले पहिए जो हैं उनके ऊपर चढ़ गए, और सब इंस्पेक्टर तिवारी की जो है मृत्यु हो गई, मतलब डेथ हो गई उनकी। अब जो ट्रक ड्राइवर था उस पर कौन सी धारा लगेगी, धारा 302 लगेगी या धारा 304 लगेगी? अब आप सोच कर बताइए। देखिए, ट्रायल कोर्ट ने उन पर धारा 302 लगाई और उनको उम्र कैद हो गई। अब वो गए हाई कोर्ट के अंदर, उन्होंने अपनी अपील लगाई कि ये धारा 302 नहीं, धारा 304 बनती है, लेकिन हाई कोर्ट ने जो है अपील है वो डिसमिस कर दी। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया उन्होंने, और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये जो केस है ये धारा 302 नहीं बनती है, धारा 304 आईपीसी का सेक्शन बनता है। क्योंकि हालांकि देखिए, डेथ तो हुई थी उनकी सब इंस्पेक्टर की, और गलती तो की थी ट्रक ड्राइवर ने, लेकिन उसका पहले से कोई इरादा नहीं था, पहले से कोई इंटेंशन नहीं थी, उसने कोई प्री प्लान नहीं किया था, कोई प्री मेडिटेशन नहीं किया था, ना ही उनकी कोई ऐसी पुरानी दुश्मनी थी, कोई पुरानी रंजिश थी, ना कोई जेलसी थी। अचानक से लड़ाई हुई, अचानक से प्रोवोकेशन हुई, और धक्का मुक्की के दौरान जो है एसआई जो राजेश तिवारी थे उनकी डेथ हो गई। तो उसको, जो ट्रक ड्राइवर को, उसका 302 आईपीसी को कन्वर्ट करके सुप्रीम कोर्ट ने 304 आईपीसी के अंदर कर दिया, और उसकी जो सज़ा है वो भी उम्र कैद से 10 साल के अंदर कर दी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एक एग्जांपल आपको मैं और दे देता हूँ। जैसे मान के चलिए कोई दो व्यक्ति हैं ए और बी, और उनकी पार्किंग के दौरान, कार पार्किंग के दौरान लड़ाई हो गई। आपस में उनकी पहले से कोई जान पहचान नहीं है, और लड़ाई बढ़ती बढ़ती गाली गलौच हो गया और धक्का मुक्की हो गई। हाथापाई के दौरान किसी ने, आसपास में कोई ईंट या पत्थर पड़ा था, उसने उसके सर पर मार दिया और एक उसमें से एक जने की डेथ हो गई। तो यहाँ पर धारा 304 लगेगी या 302 लगेगी? यहाँ पर धारा लगेगी 304 आईपीसी का सेक्शन, क्योंकि वो पहले से एक दूसरे को जानते नहीं थे, वो स्ट्रेंजर थे, अचानक से लड़ाई हुई, कोई पहले से प्री प्लान नहीं था। वो जो हथियार है वो भी अपने साथ में कोई लेकर नहीं आया था, वहीं पर उसने कोई ईंट या पत्थर उठाकर मार दिया, और उसको जान से मारने का भी उसका कोई इतना इरादा नहीं था।
तो कहने का मतलब है कि फिर लगेगी कल्पेबल होमिसाइड। मर्डर कब माना जाएगा? जब पहले से ही इरादा था, पहले से ही हथियार कोई रखता है अपने पास कि मैं इसको इस हथियार से मारूंगा ही मारूंगा, और जो हथियार है वो भी इस तरीके का हथियार है कि उसको पूरी नॉलेज है कि अगर मैं इससे वार करूंगा तो सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। कोई ना कोई अगर जेलसी है, कोई पुरानी रंजिश है, कोई पुरानी दुश्मनी है, कोई प्री प्लान्ड करके कोई किसी को मारता है तो फिर उसको मर्डर माना जाएगा और धारा 302 आईपीसी का सेक्शन लगेगा। लेकिन अगर अचानक से बिना प्री प्लान्ड किए, बिना किसी दुश्मनी के, किसी स्ट्रेंजर के साथ कोई किसी से लड़ता है और अचानक से उसकी डेथ हो जाती है, मतलब लड़ाई के दौरान किसी एक आध वार कोई करता है तो उसके दौरान अगर डेथ हो जाती है तो वो फिर कल्पेबल होमिसाइड में आ जाता है। ये भी देखा जाता है कि उसको कितनी बार उसको ऊपर वार किए गए उस हथियार से और कितने ब्रूटल तरीके से, कितने बुरे तरीके से मारा गया है किसी व्यक्ति को, ये भी देखा जाता है। तो भी देखा जाता है कि कल्पेबल होमिसाइड में आएगा या मर्डर में आएगा। अगर कोई पुरानी रंजिश है, कोई पुरानी दुश्मनी है, तो कोई इंसान एक बार वार नहीं करेगा, बार बार करेगा और ब्रूटल तरीके से मारेगा। तो ये काफ़ी जो हैं इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि तय करते हैं कि धारा 302 लगेगी या 304 आईपीसी का सेक्शन लगेगा। 302 के अंदर जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर डेथ पेनल्टी है, मौत की सज़ा है, और 304 आईपीसी के अंदर जो है आपको 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि धारा 304 आईपीसी और 302 आईपीसी के अंदर क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस क्या है। 299 आईपीसी में इनकी डेफिनेशन बताई गई है कल्पेबल होमिसाइड की, और 304 आईपीसी के अंदर इसकी पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। उसी तरीके से धारा 302 आईपीसी के सेक्शन में मर्डर की डेफिनेशन बताई गई है और 302 आईपीसी के अंदर मर्डर की पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। तो अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से बात करेंगे किसी अलग टॉपिक के ऊपर जो कि जुडिशल सिस्टम से ही जुड़ा होगा। किसी आईपीसी के सेक्शन के ऊपर बात करेंगे या सीआरपीसी के किसी सेक्शन के ऊपर बात करेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को देखते रहिए। अगर आप जुडिशरी से किसी भी तरीके से रिलेटेड हैं, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं या लॉ से रिलेटेड हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसे लगी आपको। शुक्रिया, धन्यवाद।